जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कली हनुमानी अध्याय 3 अवर्णनीय का वर्णन भाग 3। अभी तक हमने जाना कि हनुमान जी ने उर्मी कहते हैं दोनों दृश्यों के लिए दो अलग अलग शून्य सुरंगें हैं जहां से आप ये दृश्य जी सकती हो। आप शून्य हो और शून्य सुरंगों में ना तो समय लगता है और ना ही वहां आकाश है। यदि आप समय के तारों को ना छुओ, आप सहस्त्रों मीलों की दूरी बिना किसी प्रयास के और लाखों वर्ष बिना किसी समय लिए तय कर सकते हो। बिना किसी प्रयास के और बिना कोई समय लिए आप शून्य सुरंग में जा सकती हो जहां से दृश्य 8 जिया जा सकता है। वहां जाकर आप समय के तारों पर पुनः सवार हो सकती हो और वह दृश्य जी सकती हो। समस्या पैदा करता है इन शून्य सुरंगों का टेढ़ा मेढ़ा और अनियमित आकाश। मान लो आप उस सुरंग में हो जहां से दृश्य 7 लिया जा सकता है। सुरंग 7, आप उस दृश्य को जी रही हो। आपने कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों के एक विशेष संयोजन को अपने ऊपर लाद लिया है। यानी आपके पास अब एक प्रकाश की देह है जिसका एक विशिष्ट आकार है। मान लो आप उस सुरंग में जाना चाहती हो जिसमें दृश्य 8 चल रहा है। सुरंग 8, उस समय सुरंग का एक विशेष आकार है और आपकी जो प्रकाश की देह सुरंग 7 में है वह सुरंग 8 से 8 में कदाचित ना घुस सके। आपको वह देह घुसाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सुरंग 7 की देह वहीं पर छोड़कर शून्य बन सकती हो और उसके पश्चात सुरंग 8 में बिना समय लिए जा सकती हो और वहां पर प्रकाश की एक नई देह धारण कर सकती हो जो दृश्य 8 को जीने के लिए चाहिए। सुरंग 8 में जैसे ही आप समय के तारों पर सवार हो जाओगी वैसे ही वहां पर उपस्थित कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां अपने आप आपके ऊपर लद जाएंगी और आपको एक प्रकाश की देह प्रदान करेंगी। यदि हर दृश्य को जीने के पश्चात आप पुनः शून्य बन सकती हो तो आप एक साधारण आत्मा नहीं हो, तब आप एक देव आत्मा हो। क्योंकि साधारण आत्माएं अपनी प्रकाश की देह के साथ इतना आसक्त हो जाती हैं कि उसे छोड़ नहीं पाती। साधारण आत्माएं उन कर्मों की पोटलियों का त्याग नहीं कर सकती जिनसे उनको एक पहचान प्राप्त हुई है, एक देह प्रदान हुई है। एक साधारण आत्मा के रूप में आप कहती हो मैं सुरंग 8 में जाना चाहती हूँ, परंतु मेरे पास इस समय जो कर्म और इच्छाओं की पोटलियां हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहती। और उसका परिणाम क्या? आपकी वर्तमान देह सुरंग 8 में घुस ही नहीं पाएगी, परंतु समय के तारों पर फिसलते फिसलते आपकी देह कहीं तो जाएगी। इसीलिए आप सुरंग 8 में घुसने की बजाय सुरंग 11 में घुस जाती हो और आप देखती हो रथ में रखे बर्तन में पानी की एक बूंद तक नहीं है। आपकी हाथ धोने की इच्छा अपूर्ण रह जाती है। एक साधारण आत्मा जैसे ही किसी दृश्य को जीना शुरू करती है आंतरिक संसार को भूल जाती है और बाहरी संसार से आसक्त हो जाती है। उसे यह अनुभव होता है कि वह समय के तारों से चिपक गई है और उसके पास समय के साथ साथ एक दृश्य से दूसरे दृश्य में घिसटते चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाहरी संसार एक महाकाय प्रलोभिका की तरह है जिसके पास आपको आसक्ति में डालने के लिए अनगिनत हथकंडे हैं। आपने वैभव द्वारा रसीले आम खाने का दृश्य जिया तो आपको अगला दृश्य जीने की क्या आवश्यकता है? अगला दृश्य यानी वैभव द्वारा हाथ धोने की इच्छा रखना। आपको ऐसा लगता है कि आपको वैभव का किरदार जीते रहना पड़ेगा, नहीं तो वह मर जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप वैभव ही हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अतीत के अनुभवों के कारण। आपको लगता है कि आप वैभव के रूप में ही जन्मे थे। आपके पास वैभव के जीवन की स्मृतियां हैं। आपका एक परिवार है जो आप पर निर्भर है। आपको सूर्य अस्त होने से पहले घर पहुंचना है। आपका रथ कीचड़ में फंस गया है, आदि आदि। और इन सब में आप यह भूल जाती हो कि आप शून्य हो और आप केवल एक दृश्य जीने के लिए यहाँ आई हो। वे सभी अतीत के अनुभव आपके पास कैसे हो सकते हैं? आपने कुछ क्षण पहले इस दृश्य को जीने के लिए अनुभव अपने ऊपर लादे हैं। किस रूप में? लाल और हरे रंग की पोटलियों के प्रकाश के रूप में, जिन्हें कर्म और इच्छा कहा गया है। यदि आप इन पोटलियों का त्याग कर देती हो तो आपकी वैभव के साथ कोई भी आसक्ति नहीं रहेगी और ना ही बाहरी संसार के साथ। आप शून्य अवस्था में पुनः लौट जाओगी, परंतु वैभव के दृश्य आपके बिना भी चलते रहेंगे।
जब आप वहाँ पर नहीं रहोगी तो कोई अन्य आत्मा उन दृश्यों को जिएगी। वैभव के बारे में चिंता करना आपका काम नहीं है। जो कुछ भी उसके साथ होने वाला है वह पहले ही हो चुका है। आपके पास किसी भी दृश्य को जीने की स्वेच्छा है, परंतु उसको बदलने अथवा उसकी रचना करने की नहीं। इस ज्ञान के अभाव में आप यह मानने लगती हो कि आप ही करता हो और आप ही रचयिता। यद्यपि यह बुरी बात नहीं है। जब आप दृश्य को जी रही हो तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि आप ही करता हो। इससे आपके अनुभव में वास्तविकता आती है। परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त होता है तो परम ज्ञान के सहारे आपको दृश्य से बाहर आ जाना चाहिए। आपको समय के तारों से नीचे उतर जाना चाहिए। एक साधारण आत्मा किसी दृश्य को जीने के पश्चात समय के तारों से नीचे नहीं उतर सकती। एक साधारण आत्मा दृश्य की समाप्ति पर अपनी प्रकाश की देह को पूरी तरह नहीं त्याग सकती, परंतु कोई भी आत्मा अपनी प्रकाश की देह को इतना लचीला तो बना ही सकती है कि वह जो दृश्य चाहे उसे जीने के लिए किसी भी सुरंग में घुस सके। उदाहरण के तौर पर आपकी आत्मा इस समय उर्मी नामक किरदार के दृश्यों को जी रही है। इस समय आपके किरदार को मिर्गी के दौरों की एक भयानक रुग्णता है। आप ऐसे दृश्य जीने की इच्छा रखती हो जिनमें आपका किरदार स्वस्थ हो। यदि आपको अपने ऊपर लदे कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को त्यागने में कोई कठिनाई नहीं है तो आप अभी और इसी समय किसी भी शून्य सुरंग में घुसकर कोई भी दृश्य जी सकती हो। अब उर्मी निवेदन करती है, हे देव, मुझे कोई भी कर्म और इच्छा की पोटली पकड़े रहने में रुचि नहीं है। आप चाहे सभी प्रकाश की पोटलियों को ले लो, परंतु कृपा करके मुझे एक स्वस्थ जीवन दे दो। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। हनुमान जी कहते हैं, आपके कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को लेने वाला मैं कौन होता हूँ? आपको ही उनका त्याग करना पड़ेगा। उनको त्यागना इतना सरल नहीं है। उनको त्यागना अपने आप में एक अंग को त्यागने के समान है। क्या आप अपना एक हाथ काट कर दे सकती हो? हाँ, प्रकाश की पोटलियों को त्यागना इतना ही कठिन है। आपकी धारणाएं, आपके विचार, आपकी आसक्तियां और जो कुछ भी आपको उर्मी होने का भान कराता है वह सब उन कर्मों और इच्छाओं के कारण है जो आपकी आत्मा पर लदे हैं। प्रकाश पोटलियां छोड़ने का अर्थ है अपनी खुद की पहचान को छोड़ देना। यह सारे घटक आपकी पहचान का किस तरह से आपका अभिन्न अंग है उसका मैं आपको भान कराता हूँ। आप उर्मी एक हरे छाते के नीचे विश्राम कर रही हो। इसे कौन पकड़े हुए हैं इसका आपको विचार करना चाहिए, परंतु आप नहीं करती हो क्योंकि आपके ऊपर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियां लदी हुई हैं जो आपको यह बताती हैं कि यह हरा छाता कुछ विशेष नहीं अपितु वृक्ष नाम की एक साधारण चीज है। वायु आपके आसपास भी है और आपके भीतर भी। आप वायु के समुद्र में तैर रही हो। आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए, परंतु आप नहीं होती हो क्योंकि आपकी आत्मा पर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियां लदी हैं जो आपको बताती हैं कि यह सब एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसे श्वास लेना कहते हैं। जब आप किसी तेंदुए को देखती हो तो आपको डर लगता है। एक सुंदर दृश्य आपके चेहरे पर शांति लाता है। जब आप उन लालची जनों का चेहरा अपने मस्तिष्क में लाती हो जो जंगल को नष्ट कर रहे हैं तो आप क्रोध से लाल हो जाती हो। जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते देखती हो तो आप भावनात्मक हो जाती हो। ये सभी भावनाएं आपके स्वभाव को विशिष्ट बनाती हैं। अन्य कोई मनुष्य इन परिस्थितियों में अलग से व्यवहार करेगा। आप वैसे व्यवहार क्यों करती हो जैसे आप करती हो? क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर कर्म और इच्छा की प्रकाश पोटलियां एक विशिष्ट संयोजन से चिपकी हुई हैं। मैं उर्मी के रूप में पैदा हुई। मेरा जीवन स्वास्थ्य सभी संघर्षों से भरा है। मैं इन विचार धारणाओं का पालन करती हूँ। मुझे एक दिन तो मरना ही है। ये सभी विचार कहाँ से आते हैं? उन कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों से जो आपकी आत्मा के ऊपर लदी हैं। बिना दृश्य को जीते समय कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को पकड़ कर रखना दृश्य को पूरी तरह जीने के लिए आवश्यक है। परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त हो जाता है आपको कर्म और इच्छाओं की पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली कर देनी चाहिए ताकि आप जो अगला दृश्य जीना चाहती हो उसके भीतर सहजता से प्रवेश कर सको। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस सब पर आपको
प्रश्न करना चाहिए। आपको प्रश्न करने की प्रक्रिया पर भी प्रश्न करना चाहिए। जैसे ही बाहरी संसार आपको एक खाली श्वेत पटल लगे, तब आपको कर्म और इच्छाओं की पोटलियों पर पुनः पकड़ बना लेनी चाहिए। तब आप अपने आप को उस दृश्य में पाओगी जिसकी आपने इच्छा की है। उर्मी पूछती है, हे देव, मेरे जैसी साधारण आत्मा के लिए सभी कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को त्यागना संभव नहीं लगता। क्या केवल उन प्रकाश पोटलियों को त्यागा जा सकता है जो मेरी देह के रोग का कारण बनी हो? हनुमान जी पूछते हैं, परंतु आप उन पोटलियों को पहचानोगी कैसे? केवल ऋषि मुनि ही उनको पहचान सकते हैं। ये मुझे पता है कि कौन सी प्रकाश पोटलियां आपके रोग का कारण बनी हैं। मैं शल्य चिकित्सा द्वारा उनको हटाने जा रहा हूँ। मैंने यह कर्म और इच्छा का ज्ञान इसीलिए आपको दिया है ताकि आप उन पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली कर लो और मेरा शल्य चिकित्सा का काम सरल हो जाए। तो देखा आपने कि हनुमान जी किस तरह से उर्मी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। इसमें हनुमान जी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। वे उर्वी को बताते हैं कि आप जो भी इच्छा करती हो, भले ही वो आपकी इच्छा पूरी ना भी हो, तो भी वो कहीं न कहीं इस यूनिवर्स में घटित हो ही चुकी है। परंतु जब मनुष्य मल्टीपल इच्छाएं एक साथ कर लेता है तो वो अपनी उस इच्छा को जी नहीं पाता। इसीलिए मनुष्य चाहता कुछ है और हो कुछ और जाता है, और सभी दृश्य कहीं न कहीं घटित अवश्य होते हैं। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी पहचान से ऊपर उठ पाए तो उसकी इच्छा चाहे कितनी भी असंभव क्यों ना हो, वो उसके जीवन में घटित अवश्य होती है।